भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को घटित होगा। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका सूतक 12 घंटे पूर्व आरंभ हो जाता है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय समुद्र से अमृत तत्व की उत्पत्ति हुई थी और उस अमृत का वितरण करने के लिए भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था और उस समय एक पंक्ति में उन्होंने देवताओं को बिठाया तथा दूसरी पंक्ति में दैत्यों को बिठाया था और बराबर तरीके से मोहिनी स्वरूप प्रभु नारायण अमृत का बंटवारा कर रहे थे और देवताओं की पंक्ति में छल से आकर के राहु नामक दैत्य ने अमृत का पान कर लिया था और इसकी शिकायत सूर्य तथा चंद्रमा ने भगवान मोहिनी स्वरूप नारायण से कर दी थी और उन्होंने सुदर्शन चक्र के माध्यम से राहु का मस्तक जो है धड़ से अलग कर दिया था। तभी से राहु और केतु दो ग्रह हो गए और ये दोनों ग्रह सूर्य तथा चंद्रमा से बदला लेने के कारण उन्हें ग्रसित करते हैं। इसी कारण सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है। इस बार दीपावली की अमावस्या पर कई वर्षों के बाद में सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार कार्तिक माह के कृष्ण पक्षी अमावस्या को दोपहर के बाद यानी अपराह्न काल 4:23 से आरंभ हो जाएगा, जो कि शाम को 6:30 पर समाप्त होगा। और यह ग्रहण भारत के अलावा ग्रीनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इटली, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, टर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मॉस्को, पश्चिमी रूस, नेपाल, भूटान के अलावा विश्व के कई देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अलग अलग देशों का अलग अलग समय सूर्य ग्रहण का रहेगा, लेकिन अधिकतम देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण स्वाति नक्षत्र तथा तुला राशि में होने जा रहा है और जिस समय ग्रहण घटित होगा उस समय तुला राशि में चतुर्ग्रही संयोग निर्मित होगा। तुला राशि में सूर्य, चंद्र, शुक्र एवं केतु 4 ग्रह की युति रहेगी और ग्रहण जब भी घटित होता है उसका प्रभाव पृथ्वीवासियों के ऊपर अवश्य ही होता है। ग्रहण के सूतक काल के दौरान या ग्रहण के दौरान किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन अपने घर में बनाना नहीं चाहिए और अपने घर में आपको जो है किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तु खाना पीना वर्जित माना जाता है। लेकिन रोगी, वृद्ध, बालक तथा गर्भवती माताएं बहनें ग्रहण काल को छोड़ करके अन्य समय में जो है भोजन कर सकती है, जल पी सकती है, चाय दूध पी सकती है और उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई कठोर नियम नहीं रहेगा। लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए, सामान्य एवं स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ग्रहण के दौरान विशेष नियम रहते हैं। ग्रहण के दौरान न तो भोजन बनाना है और भोजन भी नहीं करना है तथा इस दौरान आपको जल नहीं पीना है और दूध इत्यादि कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना है। ग्रहण के दौरान सभी को मौन रह करके मन ही मन भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। अगर आप कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं, सिद्धि साधना करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं तो ग्रहण से अच्छा कोई समय हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप ग्रहण के दौरान विशेष करके जब ग्रहण का पीक टाइम रहेगा यानी शाम को 4:23 से लेकर के शाम को 6:30 के बीच में अपने पूजा स्थल के समीप में शुद्ध घी का दीपक जला करके कुशा के आसन पर या कंबल के आसन पर बैठ करके मंत्र जाप करे, सिद्धि साधना करे तो अवश्य ही वह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अगर आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम या अन्य किसी भी स्तोत्रों का आप पठन पाठन सूर्य ग्रहण के दौरान कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। या जिनमें भी आपकी आस्था है, जिनको आप अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके मंत्रों का जाप आपको सूर्य ग्रहण के दौरान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है कि सामान्य दिनों में जो मंत्र जाप किए जाए, सिद्धि साधना किए जाए, वो 1 गुना फल प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रहण के दौरान कोई भी मंत्रों का जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, तो वह अनंत गुना आपके लिए फलदायी साबित होगा। तथा ग्रहण के समय गर्भवती माताओं बहनों को विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। ग्रहण के समय उनको यात्रा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय खुले मैदान में उनको निकलना नहीं चाहिए। और ग्रहण को किसी भी परिस्थिति में गर्भवती माताओं बहनों को देखना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय धारदार वस्तुएं जैसे सुई से जो है कोई भी कपड़ा नहीं सीलना है, और कैंची से उनको किसी भी प्रकार की कोई वस्तु काटना पीटना बिल्कुल नहीं है। चाकू से सब्जी नहीं काटना है, और धारदार वस्तुओं का बिल्कुल भी उनको उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा गर्भवती माताओं बहनों को पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी वर्जित माना जाता है। इसी तरह गर्भवती माताएं बहनें अपने घर में रह करके भगवान का स्मरण या भजन कीर्तन करें, या भजन कीर्तन का श्रवण करें। तथा उनको ग्रहण के समय अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा गाय का गोबर जो है लपेट लेना चाहिए, या फिर गेरू लाल रंग का आता है वो भी लगा सकते हैं, या फिर हल्दी या केसर भी आप पेट के ऊपर लगा सकते हैं। लाल कुमकुम, लाल चंदन या पीला चंदन, सफेद चंदन भी अपने पेट के ऊपर वो लगा लेंगे तो उनके बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। साथ ही उनको अपने पास में एक नारियल अवश्य रखना चाहिए। यह नारियल चाहे सूखा हो या पानी वाला हो, लेकिन एक नारियल अपने पास रखे और ग्रहण समाप्ति के बाद उस नारियल को जलाशय यानी पानी में विसर्जित कर देवे, या फिर आग में जल करके उसको भस्म कर देवे, तो ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं होगा। यानी वह नारियल जो उन्होंने रखा था उसको आग में जला करके भस्म कर देवे या पानी में बहा देवे। और इसी तरह सामान्य मनुष्यों को ग्रहण के दौरान भोजन करना बिल्कुल वर्जित माना जाता है, क्योंकि ग्रहण के समय अगर आप भोजन करेंगे तो वह भोजन प्रदूषित रहेगा और आपका मन प्रदूषित हो जाएगा। सूर्य देवता को नवग्रहों का राजा कहा गया है, और सूर्य देवता आत्मा कारक होते हैं, पिता कारक होते हैं। इसलिए आप यदि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करेंगे तो आपको हृदय रोग की बहुत अधिक परेशानी हो सकती है, या फिर सफेद दाग भी आपको उत्पन्न हो सकते हैं, चर्म रोग भी आपको उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान किसी भी मनुष्य को भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, और ग्रहण के दौरान नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं तो ग्रहण के दौरान गिरिराज जी की परिक्रमा कर सकते हैं। सूतक में भी गिरिराज जी की परिक्रमा आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन सूतक और ग्रहण के दौरान भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। जैसे ही सूतक लगे वैसे ही भगवान के मंदिर के पट आपको बंद कर देना चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि ग्रहण में तो भोजन करना ही नहीं है, लेकिन ग्रहण के बाद जब स्नान करके आप भोजन करते हैं उस समय आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बना करके अपने घर में भोजन करना चाहिए। इस दिन पराये अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के बाद आपको जो है भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के बाद मसूर की दाल खाना भी वर्जित माना जाता है। ग्रहण के पहले अगर आपने कोई भोजन तैयार करके रखा है या फिर फल मिठाई आपके घर में रखे हैं तो उनमें आप तुलसी जी का पत्ता या कुशा अवश्य रख देवे, जिससे आपका जो भोजन है, खाने पीने की खाद्य सामग्री है, वो प्रदूषित नहीं होगी।
अगर आपके घर में कच्चा दूध रखा हुआ है, दही रखा हुआ है, पनीर रखा हुआ है, मठा रखा हुआ है, या अन्य कोई भी मिठाई या फल का रस रखा हुआ है, तो उसमें आप तुलसी जी का पत्ता या फिर कुशा, दोनों में से कोई भी एक वस्तु यदि आपको उपलब्ध हो जाए तो वो अवश्य डाल दीजिएगा। नहीं तो वह पदार्थ आपका प्रदूषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, और उसको जो कोई भी खाएगा पिएगा उसका मन भी प्रदूषित हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन हो जाएगा। और ग्रहण के बाद सभी को स्नान करना चाहिए। यदि आप कोई मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, तो आपको ग्रहण के पहले, जैसे ही ग्रहण आरंभ हो उसके पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें तथा कुशा या कंबल के आसन पर बैठ करके सामने एक शुद्ध घी का दीपक जला करके जल का पात्र अपने सामने रख करके उसमें तुलसी का पत्ता जल के पात्र में अवश्य रखे, और 3 बार आचमन करने के बाद मन ही मन संकल्प करे कि आज मैं अमुक मंत्र का जाप करने जा रहा हूं। हे प्रभु, मुझे आप पूर्ण सिद्धि प्रदान करना। इस प्रकार आप सूर्य भगवान से प्रार्थना करके और मंत्र जाप आरंभ कर देवे। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद पुनः स्नान करें। स्नान करने के बाद धुले हुए कपड़े पहने। अगर आप जनोई धारण करते हैं, यज्ञोपवीत पहनते हैं, तो आपको ग्रहण समाप्ति के बाद अपनी जनेऊ अवश्य बदलना चाहिए, यानी यज्ञोपवीत परिवर्तित अवश्य करना चाहिए, और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, संध्या करना चाहिए, भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए, ताजा भोजन बना करके और शुद्ध और सात्विक भोजन इसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद पूरे परिवार को ग्रहण करना चाहिए, तथा ग्रहण के बाद दान पुण्य भी अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप ग्रहण के बाद दान पुण्य करेंगे तो आपको अनंत गुना, अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ग्रहण जब चल रहा है या सूतक है, उस समय आपको क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, और किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है। अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या फिर अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान या अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान या सूतक के दौरान भूमि खोदना भी वर्जित माना जाता है, तथा इस समय यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है, कुछ न कुछ उसको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। ग्रहण का समय बड़ा ही पुण्यदायी और विशेष करके जो है मंत्र जाप के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और इस बार तो कार्तिक माह की अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो रहा है, और कार्तिक का महीना भगवान नारायण का परम प्रिय महीना है, और इस माह में नारायण की विशेष रूप से भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है। तो अगर ऐसे शुभ समय में आप ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे, तो आपको अनंत गुना, अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही सूर्य ग्रहण के दिन आपको, जैसे आपने 5 दिवसीय अखंड दीपक जलाया हुआ है, तो आप भगवान को बिना स्पर्श किए, बिना छुए अखंड ज्योति में तेल अथवा घी डाल सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। और आप अपने घर में अगर झाड़ू पोछा करते हैं नियमित रूप से, तो आप ग्रहण के सूतक में भी झाड़ू पोछा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब ग्रहण चल रहा हो उस समय झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करना है। ग्रहण जब चल रहा है उस समय सोना नहीं है। ग्रहण जब चल रहा है उस समय आपको भोजन नहीं करना है। ग्रहण जब चल रहा है उस समय पानी नहीं पीना है। ग्रहण जब चल रहा है उस समय चाय काफी कुछ भी नहीं पीना है। ग्रहण जब चल रहा है उस समय आपको जूस, मिठाई कुछ भी खाना पीना वर्जित माना जाता है। लेकिन यदि बहुत आवश्यक स्थिति हो तो रोगी, वृद्ध, बालक, गर्भवती माताएं, बहनें, ये लोग खा पी सकते हैं। इनको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके और ताजा भोजन बनाकर ही आपको भोजन करना चाहिए। ग्रहण के सूतक में या ग्रहण के दौरान घर में, रसोई घर में आपको तवे के ऊपर भोजन नहीं बनाना है। चकोटा बेलन का उपयोग भी ग्रहण के सूतक और ग्रहण काल में आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
और ग्रहण के दौरान या सूतक के दौरान आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक काम, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आपको ग्रहण की ये सावधानी रखना चाहिए और अलग अलग राशियों के ऊपर ग्रहण का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। यह प्रभाव निरंतर 6 माह तक जारी रहेगा। यदि हम मेष राशि की बात करें तो मेष वालों को धन लाभ होगा, वृषभ राशि वाले के जीवन साथी को कष्ट होगा, मिथुन राशि वालों को शुभ समाचार प्राप्त होगा, कर्क राशि वालों को सम्मान की प्राप्ति होगी, सिंह राशि वालों को विवादित स्थिति निर्मित हो सकती है, कन्या राशि को सम्मान मिलेगा, तुला राशि को कष्ट होगा, वृश्चिक राशि को हानि हो सकती है, धनु राशि को सम्मान मिलेगा, मकर राशि को शुभ समाचार प्राप्त होगा, कुंभ राशि को विवादित स्थिति का सामना करना पड़ेगा या कोई घात या आघात भी इनके लिए उत्पन्न हो सकती है। वाहन चलाने में सावधानी रखें। मीन राशि को विवादित स्थितियों के साथ साथ किसी के साथ वैचारिक मतभेद का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आपको ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव का मंत्र जाप अवश्य ही करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।